बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को ICC वर्ल्ड कप ICC चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब ड्यूरिंग द ICC चैंपियंस ट्रॉफी हम इस महफिल को सजाएंगे आपके लिए और बात करेंगे उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी मैचेस की न्यूज़ के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो इनॉग्रल मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की टीम को 321 रन स्कोर करने थे और पाकिस्तान की टीम इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी है। आज इस मैच को डिस्कस करेंगे और साथ साथ कल इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा और इंडिया और बांग्लादेश इस ग्रुप से जो है वो अपनी कैंपेन का आगाज करने जा रही हैं। तो एक नजर डालेंगे आज के मैच की समरी पे कि जहां पे पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी और न्यूजीलैंड की टीम ने इस दावत का भरपूर अंदाज से जो है लुत्फ उठाया। 320 रन स्कोर किए थे जनाब पहले बैटिंग करते हुए और उसके बाद फिर पाकिस्तान इस टारगेट को चेज नहीं कर सका और फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि हम एक निगाह समरी पे डालें, बात करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, कल इन्होंने ये कहा था कि इनकी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है और उस वक्त मैंने इनसे पूछा था कि क्या आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली और आप न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे थे। उस वक्त इन्होंने कहा कि दिल मेरा कहता है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जिनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस था वो सही साबित हुआ और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। शुक्रिया अली, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस जीत गया और जीतना भी चाहिए था आपका एक्सपीरियंस वैसे। नहीं, एक्चुअल हम हालात को देख के और यहाँ हम लगी लिपटी नहीं, कोई मेरे साथ बैठे थे उन्होंने पाकिस्तान का ज़रूर कहा था, मगर जाहिर है कि पाकिस्तान मैंने कहा था मेरे दिल में है और हम सबके दिल में है, मगर जो चीज़ें हैं वो ये वाली नहीं है। उनको भी तो फिक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान है हमारा। लेकिन आपके दिल का तो इलाज हो गया, इस टीम का इलाज कौन करेगा? मुश्किल नज़र आता है मुझे और मैं आज वो बात करने लगा हूँ थोड़ी देर में आपसे कि मेरा ख्याल है कि बहुत ढील दे दी, जो देते हैं ना ढील ऐसे करके, वो जो अब खैर तो किसने दी ढील? तो सर्जरी कर रहे थे, अभी तो पाबंदी है उस पर, लेकिन फिर भी कुछ लोग उड़ा रहे हैं गुड्डियाँ और वो तो जब पाबंदी में जब उड़ाएंगे तो यही हाल होगा। बिल्कुल होगा, मेरा ख्याल ढील दे दी टीम को, तो ढील दी है बहुत। और जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे, जिन लोगों को लाए थे ना सत्यानाश कर दिया और ये तक नहीं सोचा कि ये मुल्क की टीम है। आप तो चले जाओगे, मैं अभी बात कर रहा था कि वो साइबेरिया के वो परिंदे होते हैं कुछ आते हैं मौसमी, ये वो हैं सब ऊपर से लेके नीचे तक सब वो हैं। लेकिन तौसीफ भाई, इससे पहले मैं अपने दूसरे मौजूद गेस्ट की जाने जाऊँ, आप नहीं समझते कि आपकी जो कामयाबी होती है वो आपको जिंदा रखती है तारीख के, और आप में आज भी चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ सरफराज की बात होती है, मिक्की की बात होती है, वहीं इंजमाम की बात होती है, वहीं आपकी बात होती है, वहीं वजातुल्लाह वास्ते की बात होती है और वहीं जो है वसीम हैदर की बात भी होती है कि आज तक लोग याद रखे हुए उस सिलेक्शन कमेटी को जिसने टीम को सिलेक्ट किया, जो ये करके जा रहे हैं। आज अजहर अली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी, आज अजहर अली अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको कोई अच्छा तोहफा नहीं मिला, लेकिन हमारी जानिब से जो है अजहर अली को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए खेले में है, इनकी अपनी जो है वो जो है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इस तरह हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, एक दाग भी लगता है कि क्या टीम सेलेक्ट की? एक पान वाला बच्चा, एक रेडी वाला, एक मजदूर, सब ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो 100 टेस्ट खेले हुए लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान से तो ज़रूर खेले हैं ये, लेकिन बात ये विदेशी हो गए, बाद में विदेशी हो गए। वो कहता है मैं अभी चला जाता हूँ, एक अभी हैं किसी टीम के साथ, वो फिर आ जाएंगे, फिर ये चले जाएंगे, फिर वो दूसरे आ जाएंगे। इन्होंने सबने म्यूजिकल चेयर है और नजर आ रही है, एक दूसरे को फेवर करते हैं ना जब। लेकिन इससे देखें, कोई जज्बाती बात नहीं करता हूँ मैं, इतने दिनों से बात कर रहा हूँ, जॉब लेनी होती या कुछ होता तो मैं आगे। बहुत ही गलत हुआ है ये। आप पहुंच भी जाएं कहीं भी, अल्लाह करे पहुंच जाएं, हमारी दुआ जरूर है, मगर आपने वो काम कर रहे हैं जो आपने बांट दिया है मुल्क को इधर से उधर। ठीक, आपने एरियाज को बांट दिया है पूरा। ठीक है, आपने मुल्क को बांट दिया, एरियाज को बांट दिया। सो जो मेरे साथ दूसरी शख्सियत मौजूद है, सोशल मीडिया की जनाब सेंसेशन है और पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर हैं और यही वजह है कि अब इनकी शोहरत जो है क्रॉस द बॉर्डर है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि फ़ी भाई कि जिन्होंने यूट्यूब का सफ़र हमारे साथ शुरू किया था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है एक आम क्रिकेट फ़ैन है कि दिल की आवाज़ बनते नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ जहाँ आप इनको जी स्पोर्ट्स में देखते हैं, GTV के प्लेटफॉर्म से देखते हैं, वहाँ पर आप जो गैर मुल्की नशरियाती इदारे हैं, जो बड़े नशरियाती
तरक्याती इदारे हैं उनकी भी जान बनने जा रहे हैं हमारे अपने कमर रजा एफी साहब। लेकिन भले ही कहते हैं ना कि गैरों को बांटते हो और अपनों को डांटते हो, गैरों को तो शायद ये बांट कर आ रहे होंगे, लेकिन जो हमारे अपने हम जो इनके अपने उनको आज भी ऐसे ही डांट डपटी करते नजर आएंगे। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। माशाल्लाह सेलिब्रिटी फील आ रही है आज आपको देखकर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आपका और खास तौर पे आपके नाजरीन का, GTV के और आपकी मैनेजमेंट का कि आप मुझे हमेशा ऐसे मौके पे बुलाते हैं कि मैं अपनी खुशी का इजहार करने के बजाय कहीं जज्बात में कई चीज़ें निकल जाती हैं। देखिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं अली आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं क्रिकेट बैठ के किसी, एक तो मेरे तस्वुर में ये वाली चीज़ें ख्वाबों में भी नहीं आती थी कि मैं किसी लेजेंड्स के साथ या ग्रेट्स ऑफ द गेम्स के साथ भी बैठकर पाकिस्तान की क्रिकेट की गिरी हुई इस पोजीशन को मैं उसमें मेरा शेयर भी होगा। नहीं तौसीफ भाई को सुनने के बाद पता है दिल अजीब सा हो जाता है आपका। बहरहाल आप जितना भी अपनी क्रिकेट को क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ होता है तब आदमी बड़ी एहतियात से चीज़ें बोल रहा होता है। मगर जो लोग इसके पीछे फंसे पड़ते हैं, कभी तौसीफ भाई पैराशूट से उतार रहे होते हैं उनको, कभी पतंग उड़वा रहे होते हैं, इस तरह की बातें यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट में थी। मैं तो उन अंधे जो फॉलोअर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर हैं, मैं उनसे मैं दरख्वास्त कर सकता हूं कि यार आप किस हद तक जाएंगे। यानी कि मैं आज आपको, अगर जो रिजवान ने आज जो मैसेज दिया है, ये मैसेज नहीं है कि आप न्यूजीलैंड से हार गए। ये तो मैं 1 महीने पहले कह रहा था कि 19 का मैच आपको तेल कर देगा और लेट गए आप। न्यूजीलैंड ने 10 दिन में 3 मरतबा मार दिया आपकी, मैं गेम मार दिया। मैं ये कह रहा हूं, तो मैं ये भी तो आप देखे ना यार कि आपको अगर तराजू में रखे तो आपका तो वजन ही नहीं है ना यार, आपकी तो सेटिंग है, आपके तो लाके बटे में। तौसीफ भाई ने कहा, मैं एक बात अली यहाँ पे कह रहा हूँ, रिजवान ने जो मैसेज दिया है वो क्या दिया है? उसने बोला ये मैच तो चला गया, दिस मैच इज गॉन। जो आज सबसे साफ इंग्लिश रिजवान ने बोली, दिस मैच इज गॉन एंड द अनदर मैच इज नॉर्मल मैच फॉर अस। मतलब उनके, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से निकल जाएगा यार डिजिटल का जुमला। मैं ये कह रहा हूं कि आपके जज्बात की घंटा कदर ही नहीं है उनको। किस बात का मतलब, किस मुंह से बाबर आजम खड़े होकर कह रहे थे तकरीब में, यार वो कराची में लोग आ जाए। अबे ये जिल्लत देखने के लिए कि नासिर जमशेद के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए तुम। ICC की सबसे 50 मार दिए से आज, सबसे कहां पे था? 73-3 न्यूजीलैंड यार, कहां से उठाया गेम उन्होंने? अच्छा, आपकी नीचे से गेम निकाल के ले गए और आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अगला मैच नॉर्मल मैच होगा। ये हाल किया आपने क्रिकेट का यार। अच्छा, अभी तौसीफ भाई ने कह रहा है जब पाकिस्तान से खेले लोग हैं वो अब जो है वो म्यूजिकल चेयर का गेम है। इफ़ी भाई, मैं और आप एक अरसे से हम ग्रास रूट क्रिकेट का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आप उसके डायरेक्टर भी थे, मैं जो होस्टिंग करने का एजाज़ हासिल है। लेकिन आपको लग रहा है पाकिस्तान से खेलने के बाद, पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद अब ये पाकिस्तान से खेल रहे हैं ये लोग? अली मेरी आवाज ऊंची हो जाती है यार, मैं बड़ा बुरा लगता है। मैं अब ऐसी तरबियत नहीं है मेरी। एक सेकंड, कैसी तरबियत नहीं है? ऐसी तरबियत नहीं है कि इतने सीनियर्स यार जिनको देखता था आदमी छुप छुप के, ब्लैक एंड व्हाइट पे देखा हमने भाई, इनको ब्लैक एंड व्हाइट पे देखा अपनी जिंदगी में। दादा ने एक टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हिटाची दिया हुआ था, उसमें बैठ के देखते थे। उस जमाने में क्रिकेट आती कहां थी आपकी, तो उस वक्त से देखते हुए आ रहे हैं, आँख खुली तो देखा। मेरी भी सच्ची बातें मुंह से, मेरी आवाज पहले नहीं निकलती, अंधा थोड़ी है आदमी यार, आराम से बात करता था। लेकिन ये जो चीजें देख रहा हूं ना मैं, ये खुदा की कसम, इतना वर्स्ट टाइम मैंने ना डोमेस्टिक का आपका देखा, ना पाकिस्तान टीम का। क्या समझ मैंने तौसीफ भाई ने मेरे बात पूरी कर दी उन्होंने कि मैंने तो 18 साल से तो मैं प्रोग्रामिंग करता हुआ आ रहा हूँ ना इन लोगों के साथ। मैंने भी तो एक देखा ना टाइम, कभी मैंने बिगड़ा हुआ बदजन, मतलब अब वो अपनी आदत जो एक डिफेंड करने वाली थी वो भी अब समझ में नहीं आ रहा उनको, क्योंकि बकार जा रहा है, इंटेग्रिटी जा रही है आपकी यार। 29 साल तक आपने इंतजार किया इंटरनेशनल क्रिकेट का यार, ये तमाशा देखने के लिए, जहां पर पूरी कौम कह रही है कि ये कौन सी सेटिंगों वाले लड़के खेल रहे हैं यार। आपका मुकाबले नहीं, एक स्पिनर, एक स्पेशलिस्ट ओपनर, वो भी आज गिर गया, लंगड़ा हो गया। फखर एक ही फखर था जिसके कंधे पे टीम चल रही थी, वो आएगा वो कर लेगा, वो नहीं है, वो होता तो यूं कर लेते। अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी, मतलब ये कौन सा तरीका है यार? आपने 25 करोड़ का फैसला कर दिया आपने कि यही है भाई, इन्हीं में से खिलाओ। अबे किसको खिलाए किसको बिठाए? ठीक है, आप 3 मैच अगर इन 15 में बांटेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कौन सा मैच खेले। यकीन जानिए, इतना आसान हल पर्चा दिया उन्होंने। तो आप 15 रखे, 3 मैच बांटे, आपको पता ही नहीं चले। अबे किसको खिलाए किसको, पूरा स्क्वाड भी खिला दे, आपके नतीजे यही है यार। बिल्कुल सही, और बेंच आपका है नहीं। तो सिर्फ आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी का जो सफर शुरू होने से पहले खत्म होता नजर आ रहा है? क्योंकि कल हम ये बात कर रहे थे कि मैच जो है ये सेमीफाइनल बन गया है। अब इंडिया से मैच है जिसको रिजवान कह रहे हैं कि जी नॉर्मल मैच के तौर पर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम को तो पहले ही मैच में, पाकिस्तान की आवाम को तो इन्होंने पहले ही मैच में एबनॉर्मल कर दिया है। किस तरह से फिर इंडिया के खिलाफ जो है वो तवक्कात रखी जा सकती हैं?
और देखिए आपके फोकस अभी जो मुझे इनका नज़र आ रहा है वो आवाम के लिए आ रहा है फोकस कि इंडिया को हम किसी तरह हरा दें तो सारे गुनाह हमारे धुल जाएंगे। गुनाह नहीं धुलने वाले भाई, आप मार देंगे। हमने 50 दफ़ा मारा यार उन्हें, आपने मार दिया एक दफ़ा तो कौन सी तीर मार दिया आपने। ये जो आप कर रहे हैं ना और जो मैं इनसाइड देख रहा हूँ सब, ये वो ठीक है, उसकी टांग खराब हो गई थी अपनी जगह। आपको कुर्बान होने की जरूरत क्या है भाई सऊद शकील साहब? मुझे पता है आप कुर्बान हुए हैं और कैसे हुए हैं। मैंने ए टीम के साथ आपको देखा, जो आपके साथ रिजवान ने किया, आप मना ही नहीं कर सकते। ये दूसरे असद शफीक हैं, हाँ मैं 7 पे भी चला जाऊंगा, मैं दूसरे चौथे पे भी चला जाऊंगा, मैं ओपन पे भी चला जाऊं। खेल ही जाओ, 4, 6, 8, 10 साल खेल जाओ, माल पकड़ो निकल जाओ। कोई आपने अब इलाकों की अगर बात करते हो ना, आपने यहाँ वालों की भी इज्जत नहीं रखी है, किसी हाल में आपने इज्जत नहीं रखी है। आप ये छोटी सी जगहों के वाइस कप्तान बन गए भाई। सोचते ही रहते थे हम कि कप्तान कैसा होता है, इनको तो यूं करके कप्तानी मिल रही है, यूं करके वाइस कप्तानी मिल रही है। अरे भैया क्या बट रहा है हमारे यहाँ? हमारी क्रिकेट का बदहाल कर दिया इन्होंने। आप अभी भी इंडिया को भी मार दो, आप बांग्लादेश को मार दो, आप ट्रॉफी जीत जाओ, लेकिन जो मैंने ये हाल आपका देखा है ना, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि दिल से आपको मैं तो बद्दुआएं दूंगा आपको कि आप जो ये कर रहे हो ना बैठ के, और ये जो बातें आप कर रहे हो। भाई बद्दुआएं नंदे, वो बुजुर्गों की और बीमार आदमी की बद्दुआ लग जाती है भाई, क्या कर रहे हैं आप? दिल से थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि मुल्क के लिए। अच्छा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया ना, ये बरसाती हैं, ये चले जाएंगे। उनके ऊपर से तो नजर हट गई ना। एक को चीफ सेलेक्टर बनाने के लिए लाए थे, उसने कहा यार ये टीम तो गरक हो जाएगी, मैं तो दूसरा किनारा पकड़ लूं। वकार यूनुस साहब, उन्होंने खट सका जी मैं तो इधर चला जाता हूँ। सब साइन वाइन करके एडवाइजर बन के निकल गए। डोमेस्टिक में मिसबा साहब ने ऐसी तैसी की हुई है। किसी को अंधों को नजर नहीं आ रहा कि कैसे खिला रहे हो यार। मैंने कल मुझे बताया, मैंने आपको बताया कि रज़ाक के बेटे ने 170 रन किए। बेटा किसी का है, अच्छा है तो जरूर। तो मुझको अंडर 19 में फिर गुलाम अली बैठ के वहां पे बोलते हैं नहीं वो तो ऐसा है वो। यार आप किस कमाश के लोग हो यार, हैं? आप इसलिए कर रहे हो ये सब कुछ किसी की खुशनुदी? हमारे है खुशनुदी अपनी जगह, मगर खुदा के वास्ते कभी सच्ची बात भी किया करो। ठीक है, अंदर हम जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है और हम कोई इतने वो नहीं है, हमें थोड़ी खाम, लेकिन उनसे पूछो जब हम बात करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन थोड़ी करते हैं, आप तो किसी के कंधे पे चढ़े हुए हो आप लोग, और जब अल्लाह को मंजूर होगा आप उतर के निकल जाओगे बाहर। सही है। और लेकिन आप ये नहीं खेलो, इलाकों वाला खेल नहीं खेलो। ठीक है, इलाकों वाला आप खेल खेलोगे और ये बड़े पाकिस्तान की क्रिकेट डेंजर जोन में जाती नजर आ रही है। अभी तौसीफ मैंने एक जिक्र किया है सऊद शकील के हवाले से, और तौसीफ भाई इस वक्त पाकिस्तान की ए टीम के साथ मौजूद थे, और सऊद शकील की ओपनिंग के हवाले से तौसीफ पहले भी जो है वो गाय बगाए में ऑफर काफ़ी दफ़ा ये बात बता चुके हैं। ज़रा हम इनसे बात भी करेंगे और थोड़ा एफ भाई से भी बात करेंगे कि आज कहना तो नहीं चाहिए मुझे ऑन ईयर ये बात, लेकिन जो कि एफ भाई पाकिस्तान क्रिकेट को मुसलसल जो तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक तो आज पाकिस्तान की टीम हार भी गई है, और अभी इन्होंने, आपने अगर गौर से सुना होगा तो उन्होंने कहा भी है कि मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता हूं मैं, और दूसरे बाबर आजम की भी तनज़्ज़ुली हो गई है। इससे कितने खुश हैं ये भी ज़रा जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को। हमने देखा आज है कि 73 पे न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद 118 रन की पार्टनरशिप लगी और 2 प्लेयर जो है यंग और जो उनके साथ लेथम है वो सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। ये मनाजिर आखिर हम पाकिस्तान की टीम में कब देखेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा ज़रूर है कि रिजवान और सलमान आगा ने ट्राई नेशन में जो इस किस्म की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन कंसिस्टेंसी हमारी टीम में नज़र नहीं आ रही है। एफी भाई मसला क्या है, किस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं? क्योंकि ये प्लेयर मुसलसल खेल रहे हैं, हम मुसलसल इन पर ट्रस्ट करते हैं, मुसलसल टिकट खरीद के स्टेडियम जाते हैं, मुसलसल इनसे उम्मीद लगाते हैं, मुसलसल हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे जीतेंगे के नारे हम लगा रहे होते हैं। उस दिन हमने देखा जब पाकिस्तान ने ये मैच जीता, 352 रन चेज किए, असगर अजीम ग्राउंड में मौजूद थे, तमाशा को एक जोश होकर था, मेरे साथ अजहर खान थे, वो बहुत खुश थे शो में। लेकिन जब कोई बड़े मैचेस आते हैं तो हम इसी तरह से जो है वो टाई फिश हो जाते हैं। अली देखें यार, एक तो जो फैन होता है बड़ा मासूम होता है, वो बड़ा इमोशनल होता है। अच्छा, उसके बाद इमोशंस क्या है? उसके बाद इमोशंस ये हैं पाकिस्तान की टीम है। अच्छा, अब क्योंकि गेम अवेयरनेस इन इवेंट्स में कम होती है फैंस को, उनके साथ वो ये देखते हैं कि हमारी मुल्क खेल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जिनको गेम अवेयरनेस है उनको कौन सुन रहा होगा? उनको जो गेम से रिलेटेड लोग होंगे वही सुन रहे होंगे। फैंस
को उस वक्त धचका लगता है कि जब इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, ठीक है। मगर जो एक एवरेज फैन है, जो देख रहा है क्रिकेट, जिसको स्किल्स का पता है, जिसको गेम का पता है, वो तो प्रेडिक्ट कर चुका है। मतलब उसको आपने भी जाना होगा, मैंने आपके ही शो में ये बात सुनी थी कि बाबर 7वां इवेंट खेल रहे हैं आईसीसी का, ये नील बटा नील। रिजवान 6ठा इवेंट खेल रहे हैं, ये नील बटा नील, कुछ भी नहीं है इनके पास। शाहीन का 5वां इवेंट है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये वो 3 लोग हैं, आपके तवक्को आप किससे लगाएंगे? इन तीनों से। इन तीनों की परफॉर्मेंस देख लें आप, इवेंट्स में ही देख लें ना, मैं तो कहीं दूर जा ही नहीं रहा। आज सबसे सुस्त 50 मारे बाबर ने। जब आपका ग्रेट ऑफ द गेम, जिसको मजबूर कर दिया लोगों ने कि यार नहीं तू है, तो उसने आगे तंग आगे कह दिया। उसने फॉर्म की वजह से नहीं कहा आपने, उसने चिढ़ के कहा, चिढ़ के कहा। और जब चिढ़ आ जाए ना, अकड़ जारी हो ना आपकी, वो उस पर चिढ़ता है आदमी। मेरी अकड़ जारी है, मैं चिढ़ूंगा इस पे, मैं नहीं हूं जी। तो जहां ये वाले मामलात हों कि आप प्लेजर तो इस बात का पूरा लें कि दुनिया के बेस्ट चेजर से कि आपका मुकाबला हो रहा है, आप ये नहीं कह रहे कि उससे मुकाबला क्यों कर रहे हो भाई, वो कहा मैं कहा। भाई आप सोशल मीडिया के आदमी हैं। एक सेकंड सवाल सुन, आप सोशल मीडिया के आदमी हैं और सोशल मीडिया की जो आवाम है उसकी नब्ज पे आपका हाथ है। आप समझते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया को लेके चलना है। आपको लगता है इस जनरेशन ने, जो ये क्रिकेटर्स की नई लौट आई है, इन्होंने ग्राउंड में खेलने के बजाय सोशल मीडिया को अपना टूल बनाया, अपनी एक पेड टीम रखी जो इनको किंग, बॉब्जी और इस तरह के और प्लेयरों के लिए बात करते रहे कि ये कर लेगा, वो कर लेगा। मुसलसल एक पूरी पेड एक टीम थी, उन्होंने इनको किंग किंग कहना शुरू किया और अब जब इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो खुद ही किंग के टाइटल से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अली ये 5वां साल है, यानी कि जो बच्चा 10 साल का होगा उसने ख्वाब देखे होंगे 10 साल में। जो एवरेज एज में मैं बता रहा हूँ 9 से 15 के दरमियान के जो बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जो आज भी आप ग्राउंड में किसी में जाके देखेंगे तो अब विराट कोहली या बाबर आजम, कोई बिल्कुल बाबर आजम बन रहा होगा, ठीक है, कोई शाहीन बन रहा होगा। मैं अपने घर की बात बता दूं ना, घर की बात बता दूं, पूछो किसी से तो वो बोल देंगे शाहीन कर लेगा, शाहीन करेगा। बाबा हारिस बहुत तेज करता है, जो छोटा बच्चा है, जो जिसकी अभी समझ बूझ बड़ी नहीं हुई है, जो गेम को ख्वाब लेके चलता है कि यार ये वो बॉलर है, क्योंकि वो रील्स पे चल रहे होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे चंग देखे होते हैं। बात ये है कि जब गेम में आते हैं ना तो पता चलता है वो जो 10 साल, जो 15 का था वो 20 का हो गया होगा, उसकी गेम अवेयरनेस ज्यादा हो गई, उसको पता चल गया धोखा है, धोखा नजर आया ना उसको। वजह ये है कि आप धोखा देते हुए आ रहे हैं। शाहीन की कोई परफॉर्मेंस नहीं आईसीसी में, कुछ ही नहीं किया होता तो सरफराज अपनी ट्रॉफी को आज आखिरी दफा उठाकर नहीं ग्राउंड में रख रहा होता। जाके उसको उससे पूछे उसकी क्या फीलिंग होगी यार, उस कप्तान से जिसने ये ऑनर दिया आपको, वो कांप रहा होगा मेरे ख्याल में रखते हुए कि गई है तो, क्योंकि उसके बाद तो 15 तो है ही नहीं। 15 पे तो पिछले 15 दिन से बहस हो रही है कि ये आए कहां से, कहीं उतारे किधर से। भाई पहले तो हम सुनते थे मैनेजमेंट में पैराशूट से या पतंग उड़ा के लोग आ जाते हैं, अबे तो पूरी 15 के 15 खिला देते भाई, और जवाब नहीं है। पूछो किया क्या, बस कर लिया इसने, क्या कर लिया, जो करके आया बस यही है हमारे पास बेस्ट है। ठीक है, अजहर महमूद क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था, स्पिनर है ही नहीं पिछले 3 साल से, जो है वो यही है अबरार शबरार। अबे कहां से साजिद और नुमान, अबे जब वो टेस्ट में जिता रहे हैं बड़े पंखे लगा के, यहां पर भी जिता देते वो। अगर हारते तो ये होता ना कि इन्होंने पहले कुछ किया है, इनका पता तो होता, इन्होंने किया क्या है मुझे बताओ। अबे यंग ने मार दिए, लेटम ने मार दिए, तुमसे एक सोना हुआ, ये एक सोना हुआ तुमसे यार। ये तो रॉस टेलर के जानशीन निकले दोनों, यंग और लेटम। एक रॉस टेलर पारा किले में किसी की पसली में दर्द हो गया, किसी के हाथ नहीं घूम रहा था, वो हाल कर दिया था उसने। 5 ओवर पे 90 मारे थे उसने। अबे पिट के तुम्हारे 10 दिन में बुरा हाल हो गया, मुंह से नहीं कह रहे कि हमने अच्छा नहीं खेला, अभी भी कह रहे हो कि बॉलिंग में रन बन गए। हम तो सोच रहे थे 260 बनते। अबे यार कि तुम क्या बेवकूफ बना रहे हो, कौन सी चरखी लपेट रहे हो तुम, हैं? हमें नहीं पता क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है आपस में ही। बॉल छूट जाए अपने बच्चे से तो जानी क्या कर रहा है ये, जानी। अबे ये कौन सा जाने मन का गेम चल रहा है भाई। क्रिकेट कहाँ है इसमें, अदर देन क्रिकेट सारी फनकारियां, लिपस्टिक भी लगा लूं, क्रीम भी लगा लूं, हेड भी पहन लूं, चश्मे भी ले लूं, गले भी लगा लूं। अबे कमाल है यार अली यार, ये 55 से 60 लाख लोगों के मुल्क ने 25 करोड़ को शिकस्त दी आज। ठीक है, 10 दिन में 3 लेकिन फिर भाई अभी आपने सरफराज की बात की तो सरफराज ने एक मैसेज भी आपको दिया है कि थोड़ा सा एहतियात किया करें, थोड़ा तहम्मुल से बात किया करें। सरफराज की तो सुन लेंगे ना, अगर मेरी नहीं सुनते सरफराज की तो सुन लेंगे ना आप। यार मेरे लिए हर वो खिलाड़ी जो मेरे लिए एजाज बना, ठीक है, आप कभी सुन ले मेरे मुंह से, हर वो खिलाड़ी एजाज मेरा नहीं जो कौम का बना, जो पाकिस्तान का बना यार।
कितने लोग हैं गिनती के आपके पास, अभी गिने खत्म हो जाए? आप जबरदस्ती किसी को चिपकाएंगे ला देंगे तो लदने वाला तो ऐसा है नहीं। सरफराज की बात पे कुछ आपने सोचने का फैसला किया नहीं किया? जल्दी से बता दो, मुझे ब्रेक पे आना है। नहीं यार, मैं अली वही बात करता हूँ जो लोगों से सुनता हूँ, मैं अपनी बात क्या करता हूँ अभी। सही, ठीक है। और जहां से एफी भाई बात कर रहे हैं, सरफराज की बात करते हैं, मुझे सरफराज का एक स्टेटमेंट वो भी याद है कि उन्होंने कहा था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट नहीं हो रहा था, एक ताकतुल का शिकार हो गया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये आया था सरफराज का कि मैं नहीं चाहता चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि एजाज जो है वो पाकिस्तान से जाए। था सबसे पहले सरफराज का कि ये धोखा नहीं देगा। हमने बताया था लोगों को उस वक्त भी, हमें कैसे आसमान से उतरा था हमारे, हमें नजर आ रहा था ना जिताएगा। हमने पहले बोला था जीतने से। जब एफी भाई जैसे लोग ये बात करते हैं, तौसीफ अहमद साहब जैसे लोग बात करते हैं, हम लोग ये बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त डिक्लाइनिंग फेज पर है, तो उस वक्त जो है ये जो सोशल मीडिया की जो प्लेयर्स की पेड जो टीम है वो उस वक्त हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान हारता है तो जितने दिल हमारे दुखते हैं, तौसीफ भाई का दिल दुखता है, एफी भाई का दुखता है, यकीनी तौर पर उस पेड टीम का भी इतना ही दिल दुखता होगा अगर तो वो पाकिस्तानी है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा सऊद शकील की ओपनिंग के वाले से पूछेंगे तौसीफ अहमद साहब से कि माजी में ए टीम में भी इनको स्केप गोट बनाया गया था और आज भी स्केप गोट बनाया गया, वो क्या किस्सा था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहीं नहीं जाइएगा, वो सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे उस मैच की कि जिसपे सबकी निगाहें हैं, इंडिया और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान कल जो है वो इस टूर्नामेंट का एक और मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पे दोनों टीमों के लिए मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुसूसन उस तनाजुर में कि पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अगर इंडिया बांग्लादेश को हरा देता है तो उसके सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत हो जाएंगे, और अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा देता है, क्योंकि क्रिकेट है और ग्राउंड में क्रिकेट खेली जाती है, अगर कल अच्छा दिन हुआ बांग्लादेश का तो फिर बांग्लादेश के चांसेस भी ब्राइट हो सकते हैं और ये टूर्नामेंट जो है वो इस ग्रुप में वाइड ओपन हो जाएगा। तो भाई आपको क्या इम्कानात लग रहे हैं? कल शुभमन गिल जो अब रैंकिंग में नंबर 1 पे भी आ गए, कल वो भी खेलेंगे, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ एडवांटेज जो है वो ये है कि मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के स्पिन कंसल्टेंट है वो उनके साथ एसोसिएट है। यहाँ पे आन के स्पिनर हमारे पास नहीं बन रहे, वहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि सारा कुछ, तो मैंने वो जो शुरू में बातें की हैं ना, हमारे वाले क्यों नहीं बना पाते यार? क्या वनडे टेस्ट खेलने वाला वनडे नहीं खेल सकता? साजिद नहीं खेल सकता, ये नहीं खेल सकता लेफ्ट आर्म आपका? मतलब आप खिलाना चाहो तो आपके अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि उनका वो है भाई, उनके पास भी बड़े बड़े गुजरे हैं, समझे आप? क्या बताएंगे? मतलब उनकी जो गेम है वो गेम खेलेंगे, और इंडिया और बांग्लादेश में फ़र्क तो है, और वो भी जोर मारेंगे बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत जोर मारेंगे, लेकिन फ़र्क साफ जाहिर है, जैसे कहते हैं ना, साफ नज़र आता है। वो दिन कोई ऐसा होगा जो बुरा होगा तो मेरा ख्याल इंडिया हार जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि इंडिया हार के देगा। क्योंकि हमें नज़र आ रही है, देखिए हमारी टीमों में दूसरी टीमों में दो तो वैसे ही फ़र्क सब बता रहे हैं कि एक आपने ओपनर नहीं लिया, आपने स्पिनर नहीं लिया, दुनिया 4-4 स्पिनर ला रही है। ये दोनों स्पिनर्स को देखें ना आप, जो न्यूजीलैंड के, नजर नहीं आ रहा ऐसी जगहों पे उन्होंने कितना लंबा टर्न कर दिया। हैरान रह गए हम लोग कि क्या हुआ यार, ये टर्न कर रहे हैं भाई, टर्न किया जाता है। तो सिर्फ आपने क्रिकेटिंग बात की ना, तो एफी भाई से बात करते हैं, क्योंकि एफी भाई की बड़ी और वो पे भी बड़ी गहरी निगाह है। इंडिया के लिए जो कल का मैच है वो एक मैच नहीं है, एक जंग है, क्योंकि एक तरफ तो उनको ये प्रूफ करना है कि जो इन्होंने जितना भी कांड यहाँ पे डाला चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, एक तो जिस मैच को भी उनको ग्राउंड के अंदर प्रूफ करना है जो पाकिस्तान की टीम प्रूफ नहीं कर सकी। दूसरा, इंडिया बांग्लादेश के दरमियान जो हसीना वाजिद को लेके जो वहाँ पे जो एक माहौल एक क्रिएट हुआ, एक फस एक क्रिएट हुआ, उसको लेके भी इंडिया बांग्लादेश के दरमियान थोड़े से डिफरेंसेस आ गए। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया अपना जो सेमीफाइनल की तरफ जो पाथ है उसको आसान बनाना चाहेगा, तो इंडिया कल जो है वो एक दोहरे जज्बे के साथ आएगा और डबल जो है जो इसके परफॉर्मेंस के साथ आने की कोशिश करेगा। जी फिर भाई, कल में इंडिया से नहीं जीता, इंडिया को वाइट वॉश नहीं किया था बांग्लादेश ने, वो पाकिस्तान को किया था। अब मैं आपको रिलेटिव जवाब, लेकिन सर दूसरा जो 6 मैच खेले हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 इंडिया जीता है, 5 जो आखिरी मैच खेले हैं उसमें 3 बांग्लादेश जीता है। मैं आप न्यूजीलैंड और इंडिया पे अगर ये बात कर रहे होते तो चलो मुझे समझ में, देखें एक तो नफसियाती एक जो बैरियर है वो क्रॉस किया हुआ है इंडिया ने सीनियर टीम के बांग्लादेश के। ये कभी बड़ा मुश्किल होता है कि बांग्लादेश जीता हो इंडिया से, ठीक है। अंडर 19 की सतह पे इनका बिल्कुल मुकाबला है, नागिन डांस मशहूर है, आपको पता है इनका हमेशा से अंडर 19 के मुकाबलों में यही रहा है, इंडिया पाकिस्तान। मगर ये कि यहाँ पर जब बांग्लादेश की इस टीम की बात आती है ना, तो वो नफसाती बैरियर इंडियन प्लेयर्स ने बल्कि एज ए टीम उन्होंने वो क्रॉस किया हुआ, वो यकीनन बांग्लादेश ज़्यादा आसान तो नहीं कहूँगा
मगर ये कि एक आसान टारगेट होगा इंडिया के लिए, एक तैयारियों के लिए उनके बड़ा आसान टारगेट होगा। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में भी अगर आप आते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया का जो लाइनअप है बैटिंग का, उसमें तो आपको भी शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, वो उनके पास हैं जो अच्छे खासे रन मार चुके हैं। रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ जो व्हाइट वॉश हुआ उसमें उनके रन आए। विराट कोहली ने भी 50 मार के वहां पे उन्होंने कम बैक किया। तो मैं दुबई उनको सूट कर दिए। फिर स्पिन ऑप्शंस अगर आप देखें इंडिया के तो वो बेस्ट ऑप्शन है। कुलदीप है उनके पास, अक्षर उनके पास, रविंद्र जडेजा उनके पास, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने ऐड कर लिया। तो अगर आप पेपर पे भी देखें, भले पेपर में विटामिन कम हो, ग्लूकोज कम हो उस पेपर में, मगर इंडिया की टीम में वो तमाम विटामिन और एनर्जी आपको इवन अगर आप बांग्लादेश, हाँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश भी यहाँ पे एक डबल जज्बे के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि जो उनके हालात इंडिया के साथ जो हो गए वो उनके भी जहन में होंगे, उनकी आवाम उनको जो है आपको पता है कि वो भी बड़ी एक क्रिकेट की फैनेटिक फैन है। दूसरी तरफ उनको भी ये प्रूफ करना है कि जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में नहीं लेते हैं, इस तरह बांग्लादेशी प्लेयर को भी किसी ने नहीं खरीदा है। अली देखिए प्लेयर वो एक अलग, पाकिस्तान और इंडिया का जो एक राइवल्स का जो एक गेम है ना, वो उसकी तारीखी हकाइक है कुछ बहुत ज्यादा है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश के नहीं है। कभी दोस्त हैं कभी दुश्मन है इनका आपस में। यहाँ तो कभी ये वाला सीन रहा ही नहीं ना, हमेशा राइवल ही तस्वीर किया, भले क्रिकेट का गेम हो या दीगर कोई भी गेम हो। तो मैं कह रहा हूँ वो बांग्लादेश और इंडिया का कभी वो माइंडसेट रहा नहीं है इनका, ठीक है। वो भले आपको लग रहा हो कि कुछ पॉलिटिकल अनफेयर या फेयर चल रहा है वहां पे, ठीक है, मगर ये कि इंडिया ने हमेशा क्रिकेट में, खासतौर में क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में हमेशा इंडिया को जो है ना वो बांग्लादेश को हमेशा से उस बैरियर तक आने ही नहीं दिया कि वो हमें हिट करे। ये पहले से ही लिटा देते हैं। ये मतलब वो वाला सीन नहीं है कि अफगानिस्तान की तरह आपने मौका दिया एक दिन हार गया आप अफगानिस्तान के। इंडिया मेरे ख्याल में क्रिकेट में ये नहीं करेगा। ठीक है तौसीफ भाई, आप यूएई में रहे भी, आपने वहाँ पे कोचिंग भी की। कल की अगर हम पिच की बात करते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह यहाँ पे 300 रन हो रहे हैं, 350 रन हो रहे हैं, क्या फुल ऑफ रन पिच होगी? किस अंदाज की पिच वहाँ पे बनाई जाएगी? खुसूसन क्योंकि कहा भी जा रहा है कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है वो आईसीसी पे बहुत है। नहीं, पिच तो बैटिंग के लिए ज़रूर वो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए वहाँ के पे गर्मी काफ़ी पड़ती है और आप वो घास रखते भी हैं थोड़ी तो वो ऐसी रखते हैं। अब शारजा में होता तो मैं कहता कि बिल्कुल फ्लैट हो रहा है, वहाँ पर तो नज़र ही आता है सामने के, बिल्कुल शीशा पिच होती है। इसमें भी रन्स पीछे बने हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसी पिच नहीं होंगी जैसे पाकिस्तान में तो आइडियल है, उसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन ये प्लेयरों पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस तरह एडजस्ट करते हैं। जाहिर है मुश्किलात तो इंडिया के लिए भी है ना कि वो ऐसी जगह जाके खेल रहा है जहाँ पर जो है पिच का कुछ आइडिया नहीं होगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि वो खेलें अपनी जगह, मगर पिच का ऐसा आइडिया नहीं होगा जितना पाकिस्तान में है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मैं वन साइडेड गेम देखता हूँ इस हिसाब से। आपको लग रहा है बंगाल टाइगर ढेर होते नजर आ रहे हैं? एक चीज और मैं बताऊं, बंगाल टाइगर ढेर होते नजर आ रहे हैं कल। आप ही सब सर पे सबको सवार कर लेते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं कुछ सोच रहा। भाई अरे करने दो जिसको करना है भाई, आप अपना गेम खेलो यार। टीम कौन से कल आपकी? जी मेरी तो इंडिया ही है। इनसे तो पूछना ही बेकार है, इनसे तो मैं पूछूंगा नहीं। इनसे अली मैं हमेशा ऐसे ही कल सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा। जिनके पास पूरे लड़के हैं मैं हमेशा लड़कों के साथ होता हूँ। अब वो लड़के इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के, लड़के पूरे नजर आए, यानी कि टांगों में दम नजर आए कि यार ये लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जैसे मोहसिन नकवी ने कहा लड़ते हुए नजर आए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका लड़ते हुए नजर आने से मुराद क्या है। अब इतने सारे गेम देखने के बाद ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की टीम को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है ये हम डिस्कस करें अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। तौसीफ भाई, जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया, आप मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी में खेले, मियादाद साहब की कप्तानी में खेले, इमरान खान की कप्तानी में खेले, ज़हीर अब्बास की कप्तानी में खेले, ये वो तमाम तर कप्तान थे कि जिनकी एक तो रिस्पेक्ट भी बहुत थी, फिर अगर ये किसी की तरफ नज़र उठा के देख लें तो प्लेयर का दम तो वैसे ही आधा निकल जाता होगा। जब कप्तान खुद जाके इस तरह फिफी भाई बोल रहे हैं जाना जानी गले लगना और टीम में 15 कप्तान है, इस किस्म की बातें करेगा, आपको लगता है कि टीम में कप्तान को वो रिस्पेक्ट मिलेगी और टीम फिर उस अंदाज से परफॉर्म करेगी? क्योंकि वो कप्तान की नज़रों से तो घबराएगी नहीं, खाइफ ही नहीं होगी। जिनकी आपने बात की ना प्लेयरों की, बिग गन्स की बात की, वो प्लेयर थे यार, वो प्लेयर थे भाई। तो सर वो ये प्लेयर तो आप जैसे प्लेयर हैं, आप मुझे बताइए। उनको बात करने का ही नहीं पता कि मैंने क्या बात करनी है। ओ भाई अपनी ज़बान में बोल लो। आप जब टीवी पे बोलते हो अपनी ज़बान में आप बात करो, उनसे कहो मैं इसमें बात करूंगा जाके, और ज़रा सा अपने आप को क्लियर तो करो। लेकिन आप क्लियर करने में भी आप इतनी गलतियां करोगे कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको आ रही है हरी हरी नज़र। आप कह रहे हैं मेरे को तो कोई हटा ही नहीं सकता। भाई आप जो चाहे कर लो। ये ख्याल करो जब बुरा वक्त आता है ना
तो वो जो ऊंट वाला किस्सा है ना, वो वाला आ जाता है बीच में। तो अपने आप को वो देखो, ये भाई आप जा रहे हो अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्की सी बात करो कि भाई हमसे गलतियां हो गई, ये हो गई, खत्म हो गई बात। आप कौन सी बातें कर रहे हो, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बातें। अच्छा तो भाई मेरे पास वक्त कम है, ये सऊद शकील का आपने क्या शुशा छोड़ा है कि सऊद शकील को पहले भी कुर्बानी का बकरा बनाया, अभी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं? नहीं, कुर्बानी का बकरा इस सेंस में कह रहा हूँ, जो आदमी 4-5 खेलता रहा है, मैं भी तो फर्स्ट क्लास में साथ रहा हूँ। ये शारजा में हुआ था, दुबई में, और यही साहब कप्तान थे। कौन साहब? तो आप इस तरह गोल-मोल बातें करते हैं। अरे यार, यही साहब कप्तान की तरह। यार आप टाइम निकालते हो ना, अभी आप कहोगे यार टाइम खत्म हो गया, भाई यही रिजवान साहब कप्तान थे। और आप पूछ लीजिएगा वो जो अमेरिका चला गया साद अली, इन कप्तान साहब ने क्या कहा, मैं था मैनेजर और सिलेक्टर भी था, लेकिन मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था कि यार इसको क्यों नहीं खिलाते आप। मगर मैंने हिम्मत करके, वो जो असिस्टेंट कोच था उसको मैंने बोला, उसको बोलो उसको खिलाए, हालांकि बनता नहीं, कल चोर मचा देते। उसने उसका कहा, उसने उससे पता है क्या कहा है रिजवान ने, तौसीफ भाई आपके रिश्तेदार हैं, कैन यू बिलीव कि उसने ये बात की। मैंने इनको मना किया, देखो मुझे, मैं ऑनेस्ट बात, देखें यही न्यूजीलैंड की टीम थी, फॉर्गसन था, ये था, वो आते ही इनके ऊपर बरसात कर देते थे। मैं जब भी कहता था ना फॉर्गसन चला गया, बड़े लोगों को खुशी हुई होगी कि वो पीछे नहीं खेल पाते कुछ के लिए का। मैंने इनको कहा था, एक साहब से रन नहीं हो रहे थे, अब नाम उनका भी ले लूँ, इफ्तिखार से रन नहीं हो रहे। इफ्तिखार से मैंने इनसे कहा तुम्हें ऊपर कहा जाएगा, और मुझे मैसेज आया, मैं मैसेज भी आपको दिखा दूं, मोहम्मद वसीम का मैसेज आया, जाहिर है राशिद भी उसमें थे, कि ये ऊपर के नंबर पे खेलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये आपकी वैसे मर्जी है। बोले मेरा क्या ताल्लुक है, वो लोग कर जरूर है, ठीक है, आपके सिलेक्टर हूं मैं कह सकता हूं कि मैं इसको देखना चाहता हूं, मेरा चीफ सिलेक्टर कहता है कि आप जिसको देखना चाहें देख लें। उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैंने मैसेज का कोई जवाब दिया। मैंने इनको कहा कि ऊपर मत जाना। आपने सऊद शकील को कहा कि ऊपर बैटिंग मत करना? बिल्कुल, सऊद को भी कहा, मैंने उसको भी कहा, वो तो मान लिया उसने। ये मैं जाके ड्रेसिंग रूम में है। आपने किसको कहा, सऊद को कहा और किसको कहा आपने? दोनों को कहा। इफ्तिखार को भी? वो जो साद अली को आपने कहा? मैंने कहा ये कप्तान साहब आपको अभी मैसेज देंगे जरूर, लेकिन मैं सोच रहा, ऐसा नहीं सोच रहा था कि वाकई मैसेज मेरी जगह कहीं और से चला जाएगा मैसेज। वहां से चला गया, ड्रेसिंग रूम में देखा मैंने कहा तुम भाई, मैं इनके साथ रहा हूं, मुझे पता है, और ये इस पे हिसाब किताब खराब है कुछ लोगों का। मैंने कहा मत जाना, ये आन के आपको प्रैक्टिस कर जरूर रहे हैं वहां से आन के, लेकिन आपको ये बाउंसर करेंगे, आप नए गेंद पे बिल्कुल मत जाना। अंदर गया तो भाई वो, मैंने कहा इसको क्यों भेज रहे हो, मैंने इनसे कहा इसको क्यों भेज रहे हो, तो कहने लगा नहीं ये कह रहा है मुझे खेलना है। रिजवान को कहा ये कह रहा है, मैंने कहा यार ये नहीं खेलेगा, कैसे खेल सका ये नीचे। जब रिजवान पाकिस्तान ए से देख रहे हैं कि सऊद जो है वो ओपनिंग नहीं कर सकता है, तो यहाँ भी क्या स्केपगोट बनाया गया, क्योंकि माजी तो कैरी कर रहा है ना साथ में? नहीं तो किसी को वो नहीं है ना, सबको जी हुजूरी, तो अब ये इसी को कहते हैं आप। तो यार आपकी जगह कहीं नहीं जा रही भाई, वाइस कप्तान भी बन गए आप, और आपको कोई अभी हटा नहीं सकता है। कौन वनडे में वो आया, मुझे खुशी हुई कि उसको रखा इन्होंने वनडे में, मगर इसलिए रखा यार आप दूसरों को ये करने के लिए। आप वक्त में आपको लगता है कि बनता था सऊद शकील का ओपन कराना, ये चांस कहीं और भी ले सकते थे, क्योंकि सऊद स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। हम शाम के शो में बात करते हैं, अगर ये ओपनर चले गए सलमान आगा सऊद, तो स्पिनर को कौन झेलेगा? यार अली, मुझे इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा कि आपने 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको कामरान उलम को बाहर बिठाया ना, शकील के तो 3 हो गए। अब कामरान वापस आएगा, वही आपस में एक दूसरे से हैं, वही घूम के चक्कर वहीं आ गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप जहाँ आपके कप्तान को ये लोगों के जज्बात का अंदाजा ना हो, ठीक है, आपने इतना आसान समझ लिया कि आप हाथ में तस्बीह डालेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यूं करके दिखाएंगे, बाल बने हुए होंगे, थोड़े से बाल यहाँ से गिरे हुए होंगे, करके आप मतलब एटीट्यूड से, जब जहाँ अकड़ होगी ना अली, ठीक है, और परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ एक सोशल मीडिया की पीआर के ऊपर आप चल रहे होंगे, परफॉर्मेंस जहां आप पे ड्यू है वहां पर आप सिफर होंगे, ठीक है, मगर सेटिंगें आपकी इस कदर स्ट्रांग होंगी, ठीक है, कि आपको हटाने वाला। सर ये मोहसिन नकवी साहब को नजर नहीं आ रहा, मतलब वो ग्राउंड बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सर मोहसिन नकवी साहब को क्विकली बताएगा, नजर नहीं आ रहा कौन मोहसिन नकवी साहब? अली मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जब चेयरमैन बनकर आए थे तो वो अपने टारगेट्स लेकर आए थे, जो अपने टारगेट्स पूरे करने में कामयाब हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों को एक बेहतरीन
इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जिसकी दुनिया तारीफें कर रही है। 117 दिनों में उसने चाइना को भी फेल किया है कि भैया चाइनीज परेशान है कि ये कौन है भाई जो हमसे भी तेज काम कर, मतलब दुनिया ने तारीफ कर दी उसने। जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है ना। उनकी टीम बनाना आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी और जो दूसरी मैनेजमेंट है उनका काम है। अकाउंटेबिलिटी करें ना मोहसिन नकवी, कॉस्मेटिक एक सेकंड के नहीं है, बिल्कुल सही है। और जो उन्होंने काम थे उन्होंने किए अपनी जगह। उन्होंने एतबार किया, उन्होंने किन पे एतबार किया? चले हुए कारतूसों पे एतबार किया। उन्होंने कहा ये तो बड़े प्लेयर थे। तो महबूब का वादा हो गया कि वो वफाई नहीं हो पा रहा किसी तरह, लोगों में मैं आपको बता तो रहा हूं ना, वो क्रिकेट को इतना नहीं वो समझते, वो एक दूसरे उसमें है। आपके जो ग्रेट प्लेयरों को लाके उन्होंने बिठाया, उन्होंने क्या किया उन्हें नहीं पता कि ये वो लोग हैं जो पहले भी 4 चक्कर काट के आए हैं, उनको नहीं पता। और पता नहीं जैसा मशवरा दिया इस कौम की जान पता नहीं फिर कब छूटेगी। इफ आई क्विकली बताएंगे आज की शिकस्त का, अगर मैं आपसे बोलूं कि जिम्मेदार कौन है, टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? मोहम्मद रिजवान आज की शिकस्त के जिम्मेदार हैं। उनकी शक्ल पे शिकस्त 30 ओवर के शुक्र आपने बाबर के अलावा किसी और का भी नाम लिया, नहीं तो मैं तो उम्मीद कर हमजोलियां है ना आपस में। कप्ताना मेरी जाना ना कर, 2 रन छूट रहे हैं भाई, ये कौन सी गेम है? अब मुझे एक बात बताइए, रिजवान जब आया तो उसने सबसे बड़ा झूठ बोला। लोगों ने 25 ओवर में 146 डॉट बॉल तारीफ कर रहे हैं। रिजवान ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला उस पर लोग तारीफ कर रहे हैं, यार जबरदस्त बात करिए। वो ये कि हम सब कप्तान है, अब ढूंढ लें आप किससे पूछेंगे आप। अच्छा तौसीफ भाई कल आप 170 डॉट बॉल्स गिना रहे थे, आज फिर पाकिस्तान ने वही गलती की, 25 ओवर में 146 डॉट बॉल्स और ओवरऑल पाकिस्तान के 160 डॉट बॉल्स। ये कौन काम करेगा इसके ऊपर? क्यों ये रजिस्टर काम वाम नहीं यार, काम वाम का नहीं है भाई, उस उम्र से निकल गए, काम वाम दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है आपके पास, काम क्या कर रहे हैं आप? बात यार आपके पास ही नहीं दिमाग। एक सेकंड में आ रहा हूं। तो आपका जिम्मेदार, आपके नजर में कौन जिम्मेदार है इसकी शिकस्त? भाई जिम्मेदार सारे ही हैं, उसमें एक सबसे बड़ा जिम्मेदार आकिब जावेद है। तुम अगर ओपनर नहीं ले रहे तो वो उस्मान को तुमने किस लिए लिया है? खाली ऐसे ही कमिटमेंट की हुई। तो भाई 50 ओवर कीपिंग के बाद ओपन बनता नहीं ना, सम टाइम एक्टिव सम टाइम फ्लैप्स। क्योंकि भाई अगर रिजवान उसको अंदर ले आया और उसने रन्स कर दिया तो एक मौके पे ये जो आप टांग उठा उठा के चलते हो, थोड़ी सी होते फिर ठीक हो जाते हो, तो आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, उससे कमिटमेंट की। और मेरे भाई आपके पास एक चॉइस है, क्यों कम नहीं करते? आज आपने देखिए, आकिब जावेद को इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद देख लें कि अभी तक वो फ्रेंचाइज के उससे बाहर नहीं निकले। ओ भाई कोई जरूरी थोड़ी था, इसको मत खिलाते तो यार। कलंदर बनाना चाह रहे हैं टीम को, रन दे दिए। लाहौर कलंदर ले लें, तो इस्लामाबाद सिंपल बात करते हैं, क्या टीम को लाहौर कलंदर बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बनाना चाह रहे हैं। वो निकल जरूर गए मगर उनका सिंपैथी उनके साथ है, नजर आ रहा है हमें। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, क्विकली बता दें। मैं क्या बोलूंगा, अब तो सब नजर आ गया, सबको लोगों ने देख लिया तमाशा। चले, थैंक यू सो मच इफ़ा भाई, थैंक यू सो मच। तौसीफ अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। कल तौसीफ भाई का रेस्ट डे, कल हमारे साथ खबर जैफरी साहब के साथ ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है अब्दुल माजिद भट्टी साहब। तो कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।